गर्मियाँ अपने चरम पे हैं और आने वाले दिनों में ये गर्मी और भी बढ़ने जा रही है। जाहिर है गर्मियों के साथ साथ आ रहा है शादी का सीज़न। ऐसे में बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों की एंगेजमेंट, कुछ लोगों की सेरेमनी और कुछ लोगों की तो फाइनल पार्टी, आई मीन मैरिज। स्वागत है आपका, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिली विली पर। मेरा नाम है चंदन और आज आप देखने जा रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि 5 ऐसी लड़कियां, आज हम लड़कों के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, 5 ऐसी लड़कियां जिनसे आपको शादी नहीं करनी चाहिए या करने से पहले बहुत सोच विचार और जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शादियों का सीज़न शुरू होने जा रहा है, जैसा कि हमने बात की भी कि अब हमारा देश युवाओं का देश भी है, तो यहाँ बहुत शादी, बच्चे और ये चीज़ें तो हैं ही, पर प्रेशर ही प्रेशर है, करियर का प्रेशर है और ये सारी चीज़ें भी। ऐसे में मैनिपुलेशन का भी काम बड़ा ज़्यादा होने लगा है ना। लड़कियाँ मैनिपुलेट करती हैं, लड़के भी मैनिपुलेट करते हैं। बट चलिए आज जब हम लड़कियों की बात करेंगे तो उस मसले पर भी बात कर लेंगे। अभी के लिए तो यही करते हैं, देर नहीं करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। 5 आदतों वाली लड़कियां या फिर 5 ऐसी लड़कियां जिनसे आपको, मतलब एक लड़के को शादी करने से पहले बहुत सोचना विचारना चाहिए, और मैं तो कहूँगा शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, सोच विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता कि जो दिखता है वही होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता ही है। तो सबसे पहले नंबर 1, गर्ल्स हु लाई अ लॉट, मतलब जो लड़कियां बहुत झूठ बोलती हैं, एंड दैट टू विदाउट रीज़न। सबसे पहली तरह की जो लड़कियां होती हैं जिनसे आपको और हम लड़कों को शादी नहीं करनी चाहिए, वो हैं जो बिना वजह की झूठ बोलती हैं। देखो यार, हम सभी इंसान हैं, झूठ बोलना इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बोलना पड़ेगा, मतलब बिना झूठ के वी कैंट सर्वाइव। तो झूठ बोलना बनता है, हम भी बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं, मेरी पार्टनर भी बोलेगी, हम भी बोलेंगे। लेकिन अगर विदाउट रीज़न, अगर झूठ कोई बोलता है विदाउट रीज़न, बिना कारण के झूठ बोलता है, तो फिर सोचना होगा ना कि क्या है। रिश्तों में झूठ, विश्वास, इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है। मतलब अगर विश्वास की बड़ी अहमियत है तो झूठ की अपने आप हो जाती है, क्योंकि अगर हमारी पार्टनर हमसे झूठ बोलती है, यानी कि वी कैन ट्रस्ट हर अगेन ना। सो कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैलिड कोई रीज़न हो। जैसे क्यों झूठ बोलने की बात आती है, कई बार होता है कि हाँ मैंने इसलिए झूठ कहा क्योंकि अगर आप जान जाते तो आप डांटते, मैं इस बात से डर रही थी। अगर लड़की कहती है तो चलता है, लेकिन झूठ बोलने के पीछे कोई रीज़न ना हो तो फिर सोचना पड़ता है ना। क्योंकि आप फिर फ्यूचर में अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो फ्यूचर में कई सारी ऐसी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फ्यूचर में कई बार ऐसी स्थितियाँ आएंगी जब आपको विश्वास की ज़रूरत होगी। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा और ना ही उनके पास होगा वो प्रूफ करने को, बस विश्वास की बात होगी। यदि पहले से झूठ एंट्री कर चुका है हमारे रिश्ते में और लड़की बेवजह का झूठ बोलती है, कई बार तो वजह हो भी बट वो वैलिड रीज़न ना हो, तो भी ये मायने रखता है। झूठे लोगों से इनफैक्ट ना तो शादी वादी करनी चाहिए, ना तो दोस्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि झूठे लोग बहुत ही मतलब बेकार होते हैं। झूठ बोलना चलता है, मैंने जैसे की बात की कि करना पड़ता है कई बार, लेकिन एकदम छोटी सी बात हो उसको झूठ बोलना, लोग कई बार कहते हैं कि छोटे छोटे झूठ तो आजकल के ट्रेंड हैं, लेकिन नहीं होता, ऐसा नहीं होता जी। रिश्तों में झूठ बोलकर आप अपना विश्वास एक तो खो रहे हैं और सामने वालों का भी विश्वास, आप मतलब आप पे जो विश्वास करता था वो भी आप खो रहे हैं, और वो आप भी उस पर विश्वास करने, जाहिर है कि आप अगर झूठ बोलते हैं तो आप सामने वाले विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो वैसा भी सामने वालों को समझता है। तो अभी झूठ, मतलब उसकी बातों को अक्सर झूठ कहेंगे या कहेंगी, एक लड़की है तो, और लड़के हैं तो बस यही है कि झूठ बोलने वाली लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए। या हाँ, एक बात ये भी कहूँगा कि झूठ यदि अप्रूव्ड हो चुका हो, आपने प्रूफ किया हो कि हाँ उसने आपसे झूठ बोला है, शी हैज़ टोल्ड अ लाई टू यू, ये नहीं कि बस आप शक कर लें और शक के आधार पे किसी को झूठी साबित कर दें और उसके बाद आप कट ऑफ कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठ प्रूव्ड होना चाहिए। वंस प्रूव्ड, कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते तो झूठ एक बार, मतलब बहुत मुश्किल से प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसके पास वो भी बड़ी चालाकी से बोलता है, बट इतना भी मुश्किल नहीं झूठे लोगों को पकड़ना। दूसरा है दे, गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स हु एक्सपेक्ट मोर देन लव, मतलब दे हैव
more expectations from you than love for you. वो लड़कियां जो आपसे बहुत उम्मीद रखती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट बुरी बात है ही नहीं, क्योंकि हम जब शादी करते हैं तो हम भी लड़कियों से, अपनी पार्टनर से, स्पाउस से एक तरह से कहूँ तो कुछ उम्मीदें रखते हैं. हम चाहते हैं कि वो अच्छी डिशेस बनाना जानती हो, और या फिर कई बार हमारी उम्मीद होती है कि वो जॉब करे, वो कुछ कलाकृतियाँ जानती हो, पेंटिंग्स बनाती हो, इंग्लिश बोलती हो, सिंगिंग करती हो, मेरे साथ आई मीन कोई कैरम, चेस कुछ खेल सके, खेलती हो, क्रिकेट खेलती हो. हमारी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. और वो फैमिली हैंडल करना जानती हो, चीज़ों को मैच्योरिटी से डील करना जानती हो, झगड़े झंझट होते हैं तो उनको सॉल्व करना जानती हो, माफ़ करना जानती हो, माफ़ी मतलब कुल मिलाकर हैंडल करना जानती हो सारी चीज़ों को. हमारी एक्सपेक्टेशन, हम लड़कों की एक्सपेक्टेशन होती है. ऐसे ही लड़कियों की भी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि वो हमें प्यार करे, लड़का हमें प्यार करे, हमारे सपनों के लिए हमारे ड्रीम्स फुलफ़िल करे, और हमें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े 4 पैसों के लिए, और हमें बहुत प्यार करे, हमारी बात माने, हम पर गुस्सा न करे, और ऐसे लंबे समय तक नाराज़ ना रहे, और हमें घुमाने फिराने ले जाए. इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो बहुत एक्सपेक्टेशंस आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लाइफ, यू नो. लेकिन एक्सपेक्टेशन मोर देन लव जब हो जाए कि आपसे उसे प्यार है ही नहीं, सिर्फ उम्मीदें हैं और उम्मीदों की वजह से वो शादी करे, क्योंकि यू कैन फुलफ़िल हर एक्सपेक्टेशंस. उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है. बस रिस्पेक्ट है भी तो वो फेक रिस्पेक्ट है, फेक वैल्यू है, क्योंकि यू कैन फुलफ़िल हर एक्सपेक्टेशंस. तीसरी बात है गर्ल्स हु डोंट ईजिली कन्फेस और से, लेट्स से नेवर कन्फेस. वो लड़कियां जो आसानी से अपनी गलती नहीं मानती हैं, गलती करती हैं, जैसे सपोज झूठ बोली है और आपने प्रूफ कर दिया है, बट फिर भी वो आपको दोषी ठहराए जा रहे हैं, आपको गलत कहे जा रहे हैं. एहसास कराया जाता है आपको कि आप ही गलत हैं, हम लड़के ही गलत हैं. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि लड़कियां वो आसानी से अपनी गलती नहीं मानती हैं, और जब तक रिश्ते में दोनों लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं तब तक सल्यूशन नहीं आ सकता ना, मतलब आउटकम नहीं आ सकता. चलिए, रिश्तों में झगड़े झंझट होते हैं, कहाँ कहीं हो गया, मतलब डिस्प्यूट्स आते हैं, पर उनको दोनों लोग अपनी अपनी गलती मानकर दे मूव ऑन ना, दे ट्राई टू मूव ऑन इफ़ नॉट मूव ऑन. तो and they eventually move on if they try well. So कन्फेशन जो बड़ी चीज़ होती है, कन्फेशन होना चाहिए रिश्तों में, लड़के भी हो लड़कियां भी हो. तो लड़कियां जो इजीली कन्फेस नहीं करती, अपनी गलती नहीं मानती, उनसे शादी या तो नहीं करनी चाहिए, पहले तो यही है, और ऐसा है भी तो उसको जांच परख के अच्छे से पड़ताल करके बहुत सोच विचार के कर सकते हैं. लेकिन यही है, आपके ऊपर है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल काउंसलर हूँ नहीं, और मैं सोशल एक्सपीरियंसेस पे बातें कर रहा हूँ, और ये बातें हैं. चौथा पॉइंट है हमारा ओनली ब्यूटी. नेवर मैरी अ गर्ल ऑन ओनली हर ब्यूटी एंड प्रिटीनेस. कभी भी किसी लड़की से सिर्फ उसकी सुंदरता पे शादी मत कीजिए, मतलब उसके पास कुछ ना हो, बट हर ब्यूटी, प्रिटी फेसेस. तो कभी भी ऐसी लड़की के से शादी नहीं करना चाहिए जिसके पास कोई अदर क्वालिटीज़ ना हो, और ना वो उसे सीखने के लिए, आपके लिए या फिर अपने ही लिए सीखने के तैयार. क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई भी मतलब एकदम डल इंसान से रिश्ता नहीं रखना चाहता ना. फ्रेंडशिप करना हो, दोस्ती करना हो, शादी तक करनी हो, तो कौन डल, मतलब ब्यूटी तो आज है कल को नहीं रहेगी, फिर भी ये लंबे समय तक रहेगी, बट कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना. सिंगिंग, कोई टैलेंट होना चाहिए, कुछ हॉबीज़ होनी चाहिए. ऑब्वियसली होती भी हर किसी के, लेकिन इतने ऐसे भी लोग होते हैं जो ना तो मैच्योरिटी होती है, ना इंटेलिजेंस होता है, सिर्फ दे हैव ब्यूटी. सो सिर्फ ब्यूटी की वजह से आपको लग रहा है कि इस लड़की में ये बात नहीं है, समझती नहीं मुझे समझती नहीं है, आई थिंक ये मुझे प्यार नहीं करेगी, ये पता नहीं क्या चल रहा है, कैसी लड़की है. बट चलो, नो प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल है, कर लेते हैं, शी इज़ परफेक्ट. अगर बस ये बातें होती ना कि वो थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाती तो एकदम परफेक्ट थी, वैसे तो वो बिल्कुल परफेक्ट है. ऐसी भावना अगर आपको में आ रही है और सिर्फ ब्यूटी के आधार पे आप अपने हर फैसले को बदल रहे हैं और उसके हर डीमेरिट्स को इग्नोर और अनदेखा करते जा रहे हैं, तो आप सोचिए और सोच कर फैसले कीजिए. मेरी तो यही सलाह है कि ऐसी लड़कियों से हु ओनली हैव सम ब्यूटी, नेवर मैरी और थिंक थ्राइस.
ओके, पांचवी है डिमांडिंग। पांचवा पॉइंट है डिमांडिंग गर्ल्स। डिमांडिंग होना अच्छी बात है, जो बहुत डिमांड करती हैं, ये ला दो मुझे फ़ोन दिला दो, ईयरफोन्स दिला दो, मुझे अच्छे ड्रेसेस दिला दो, अरे बहुत दिनों से घूमने नहीं चले, चलो घुमा दो। मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी तो देखें, आपको समझें, सबसे बड़ी बात है ना। डिमांडिंग जो होती है, तो डिमांड करना बुरी बात नहीं है, हर कोई डिमांड करता है, जाहिर सी बात है। अगर आप रिलेशन में हैं और आपकी वाइफ अर्न करती है, आप नहीं करते हैं, तो आप उससे डिमांड करेंगे। अगर आप अर्न करते हैं, आपकी वाइफ अर्न नहीं करती है, तो वो आपसे डिमांड करेगी, लेकिन एक लिमिट तक ना। आपके मतलब फैमिली के और आप दोनों के कपल्स के बजट के हिसाब से डिमांडिंग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर डिमांडिंग होना, तो हमारा मतलब ओवर डिमांडिंग से है कि हमेशा कुछ न कुछ डिमांड करते रहना, ऐसे एक प्रॉब्लम होती है बड़े आगे निकल के। ये थे 5 पॉइंट्स, जो 5 फेयर और बेसिक पॉइंट्स थे। ऐसे तो कई सारे पॉइंट्स थे, बताते रहें तो दिन बीत जाए, लेकिन ये 5 अहम पॉइंट्स हमें समझ में आता है कि उसे वो करना चाहिए, थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। आखिर में 2-3 बोनस गिव अवे। चलिए, पहले सबसे पहले बताते हैं कि शादी करने से पहले 1-2 महीने तक आप लड़की से, लड़कों के पर्सपेक्टिव से बात करें, इसलिए लड़कों के ही लिए बोलते हैं, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो वही बताएंगे। तो शादी करने, आपकी शादी मतलब लग गई किसी लड़के से, एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट नहीं हुआ या हो गया जो भी, बट आप शादी से पहले 1-1.5 महीने 2 महीने एक दूसरे से बातें ज़रूर करें। आज ये नया एरा है, मॉडर्न एरा है, और इसमें ये चीज़ें की जा सकती हैं फ़ोन्स के ज़रिए। तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि यू हैव टू मूव ऑन विद दैट रिलेशनशिप और नॉट। बातचीत करने से काफ़ी कुछ पता चलता है, एक दूसरे की हॉबीज़, इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, और भी बाकी बहुत चीज़ें जो शायद ऐसे मतलब डायरेक्टली शादी कर लेने के बाद चीज़ें हमें बाद में पता चलती है, फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना। तो ये ज़रूरी होता है। एक दूसरा गिव अवे भी दूंगा, गिव अवे बोल देता हूँ इसे, वैसे बोनस है। तो ये है कि कभी भी शादी से पहले अपने पार्टनर को आप बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान आप काफ़ी क्लोज भी आ सकते हैं, लेकिन ट्राई नॉट टू बी सो क्लोज, बिकॉज आप जितने क्लोज हो जाएंगे आपका दूर जाना उतना मुश्किल होगा। कल को अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, मैंने बातचीत करके जान परख लिया है वो पार्टनर सही नहीं है, तो डोंट ट्राई टू बी सो क्लोज दैट यू कैन डिस्टिंग्विश और मेक द डिस्टेंस बेयर, टॉलरेट द डिस्टेंस। सो इतना क्लोज मत होइएगा, पहली बात। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी लड़की को यदि वो कुछ शादी से पहले कुछ डिमांड करती है आपसे, कुछ लैपटॉप, फ़ोन, गिफ्ट देना, छोटे गिफ्ट, सस्ते गिफ्ट चलता है, बट महंगे गिफ्ट्स कभी ना दें, क्योंकि यू नेवर नो you are going to stay in a relationship, even you are going to have the relationship with her or not। मतलब आप रिश्ता करने वाले भी हैं कि नहीं, क्योंकि आप तो अभी समझने के लिए बातें कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसे में महंगे गिफ्ट्स देना, अगर कल को आप शादी नहीं करते हैं तो आपको बहुत चुभ सकता है। ये थे 2 बोनस, 2 गिव अवेज। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई बात आपको बुरी लगी हो या लड़कियों को बुरी लगी हो, तो मैं किसी के बुरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोशल एक्सपीरियंस पे बातें कर रहा हूँ। तो किसी को अगर कुछ बुरा लगे तो हमें माफ़ कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अपने बैचलर फ्रेंड्स के साथ जो अभी रिसेंटली गोइंग टू मैरी, जो शादी करने जा रहे हैं, और लड़कियों के साथ भी, क्योंकि अगर जो लड़कियों में ये आदतें हैं, हम लड़कियों के लिए भी वीडियोस बनाएंगे कि उन्हें किन तरह के लड़कों को शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए लड़कियों के लिए ये है। तो अगर जिन लड़कियों में ये हैबिट्स हैं वो अपने आप को चेंज कर लें, अदरवाइज़ लड़के वांट ओके। सो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचलर कंपेनियंस के साथ। देखते रहिए सिली विली। नमस्कार, मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार। गर्मियाँ अपने चरम पे हैं, और आने वाले दिनों में ये गर्मी और भी बढ़ने जा रही है। जाहिर है गर्मियों के साथ साथ आ रहा है शादी का सीज़न। ऐसे में बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों के एंगेजमेंट, कुछ लोगों की